अनीता हत्याकांड से जुड़ी ही एक जानकारी आपको देंगे। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की फोटो आई है सामने। गुलामुद्दीन इसी फोटो से पकड़ में आया। दरअसल बड़ी खबर है ये भी इस वक्त की, गिरफ्तारी हो गई है, लेकर आया जा रहा है, उसकी फोटो सामने आ गई है। सीसीटीवी में देखता नजर आया गुलामुद्दीन। मुंबई से हुए गिरफ्तारी, जोधपुर उसको लेकर आ रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपनी वारदात करने की बात भी स्वीकार कर ली है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुलामुद्दीन जो मुख्य आरोपी है अनीता हत्याकांड से जुड़ी ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है जो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये मुंबई में छिपा हुआ था और लगातार सोशल मीडिया वगैरह चला रहा था। पुलिस ने तमाम प्रयास के बाद इसको पकड़ा है और उसको लेकर जोधपुर आया जा रहा ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े और पूरी वारदात सामने आए, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज में असली थ्योरी कौन सी है वो पता चला। हालांकि हत्या के बाद उसने स्वीकार कर ली है, ऐसे सोर्स बताएं। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की ये फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे लाइव। राकेश से हम बात करेंगे। राकेश, गुलामुद्दीन की फोटो भी आपने दिखा दी, लेकिन इन सबके बीच में अनीता के पति और उनके पिता ये एकाएक कहां गायब हो गए? देखिए, जिस तरीके से गुलामुद्दीन जो है वो पुलिस गिरफ्त में आया, अनीता चौधरी की हत्या जो है 27 तारीख की करने की सामने आ रही, लेकिन जब 30 को शव मिला उसके अगले दिन से ही जो अनीता चौधरी के पति हैं मनमोहन चौधरी और उसका पुत्र जो है राहुल चौधरी, दोनों जाट समाज के साथ मिलकर लगातार जो है वो इस मामले में खुलासा करने के साथ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वीर तेजा छात्रावास में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कल शाम तक उनका धरना प्रदर्शन जारी था। कल शाम को जब सफीना नोटिस देने पुलिस जब गई थी वहाँ पर, तो उसके बाद पिता पुत्र दोनों हैं वहाँ से गायब हुए हैं। उसके बाद अभी तक नहीं मिले हैं। अब कुछ लोगों का ये भी आरोप है, यहाँ तक कि परिजनों का आरोप है कि पूरे धरने को हाईजैक करने का जो है वो प्रयास किया गया। इधर दूसरी बार बात करूँ तो नई सड़क पर जो इस समय धरना चल रहा है वो सर्व समाज की ओर से सर्व समाज ने परसों जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और कुछ मांगे रखी थी, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजे की है, सीबीआई जांच करने की मांग है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाने की मांग की गई थी, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। तो ऐसे में मुख्य आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सर्व समाज का कहना है कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे मामले के सीबीआई और निष्पक्ष जांच करवाने के लिए उनका धरना जारी रहेगा। तो इस समय जो है सर्व समाज की ओर से नई सड़क पर धरना दिया जा रहा है। तो दूसरी ओर जो जाट छात्रावास में जो धरना चल रहा था वो परिजनों और जाट समाज का चल रहा था, लेकिन वहाँ से एकाएक पिता पुत्र दोनों ही गायब हो गए जब से गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। इस दौरान कल जब बड़ी बात सामने आई थी कि सरकार की ओर से वार्ता करने के लिए बैराराम सियोल जो विधायक गए थे, उन्होंने जब कल प्रेस वार्ता में ये बात कही कि जब मैं वार्ता करने के लिए गया, प्रयास किए, सरकार ने हर तरह से कहा कि उनके लिए रास्ते खुले हैं, उसके बावजूद भी विधायक ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि एक या दो लोग नहीं चाहते हैं इस पूरे मामले में कि पीड़िता को न्याय मिले, जो मृतका है उसको न्याय मिले और परिजनों को न्याय मिले। तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि पिता पुत्र को यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाया गया है और वो इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास भी हो सकता है या किसी और मामले में उनको यहाँ से ले जाया गया। लेकिन सुबह से ही पुलिस उन पिता पुत्र को लगातार तलाश कर रही है। यहाँ तक कि सर्व समाज के धरने में भी उनके आने की बात सामने आई थी, लेकिन सर्व समाज में भी वो दोनों लोग नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है, नाकेबंदी भी कई जगह करवाई गई है, लेकिन अब पिता पुत्र गायब कहाँ हो गए। जो आज दिन तक मनमोहन चौधरी अपनी पत्नी के लिए न्याय मांग रहा था, वो जब गुलामुद्दीन गिरफ्तार हुआ तो कहाँ गायब हुआ। इन सब बातों की अभी पड़ताल चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सर्व समाज अब अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जागा है और वो इस समय नई सड़क पर धरना देकर बैठे हैं। इस बीच पुलिस जो है गुलामुद्दीन को लेकर मुंबई से कल रात को ही रवाना हो गई थी और सूचना मिल रही है कि शाम तक संभवतः सड़क मार्ग से जो है गुलामुद्दीन को जोधपुर लाया जाएगा। एडीसीपी निशांत भारद्वाज उस पूरे मामले को वहाँ से लीड कर रहे हैं, वो उनके साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में गुलामुद्दीन भी शाम तक जोधपुर आ जाएगा। इस बीच में छवि शर्मा एसीपी है, वो आज फिर एक बार गंगाना पहुंची है गुलामुद्दीन के निवास पर। वहां से कुछ तथ्य जुटाने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि जिस तरीके से रास्ते में पूछताछ चल भी रही है पुलिस की, तो पुलिस को जो इनपुट मिल रहा है, गुलामुद्दीन ने स्वीकार किया है कि मर्डर तो हुआ है और किसने किया, कैसे किया, उसके साथ कितने लोग और शामिल थे, इसके बारे में भी पुलिस लगातार पता कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि संभवतः अकेले गुलामुद्दीन ने यह मर्डर नहीं किया, 2-3 जनों ने मिलकर शामिल होकर यह मर्डर किया जा सकता है। तो ऐसे में उनके बारे में पुलिस तथ्य जुटाने का प्रयास कर रही है कि इस मर्डर में और कौन सहयोगी था, या केवल लूट के इरादे से ये हत्या की गई थी, या पीछे ब्लैकमेल का कांड था, या कोई वजह थी, क्या प्रॉपर्टी का विवाद था। इन तमाम बातों को लेकर लगातार रास्ते में इंट्रोगेशन चल रहा है पुलिस का, क्योंकि रास्ते में जब इंट्रोगेशन हो रहा है तो पुलिस को कई तथ्य नहीं मिल रहे। ऐसे में यहाँ की जो
पुलिस कमिश्नर है, लगातार वो भी मॉनिटर करे इस पूरे मामले को साथ में। जी राकेश, इस पूरी खबर पर आपकी नज़र है, ज़रा ये बताइए कि गुलामुद्दीन तक पुलिस कैसे पहुंची? गुलामुद्दीन जब से गायब हुआ 29 तारीख को संभवतः यहीं से ट्रेन के जरिए वो मुंबई चला गया था और मुंबई में भी ऐसी जगह पर जाकर वो छिप गया था जहां से निकलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो जिस तरीके से वहां पर दक्षिणी मुंबई का ये पूरा इलाका बताया जाता है जो अंडरवर्ल्ड से भी कहीं न कहीं कनेक्टेड एरिया था, तो वहां से गुलामुद्दीन को निकालना इतना आसान नहीं था। लेकिन पुलिस को जब इनपुट मिला तो जोधपुर की पुलिस करीब 20-22 लोग यहाँ से गए। उसके बाद एडीसीपी विनिशांत भारद्वाज भी वहाँ मुंबई पहुँचे। वहाँ की जो पुलिस है, जॉइंट कमिश्नर जो है सत्यनारायण चौधरी, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, जब उनको ये जानकारी दी गई कि जो जोधपुर का एक आरोपी है ऐसे तरीके से मर्डर करके यहाँ आके छुप गया है, तो उसकी तलाश, तो लगातार पुलिस, मुंबई पुलिस ने भी उसमें सहयोग किया। जोधपुर पुलिस लगातार वहाँ पर पड़ाव डाल के बैठे रहे, क्योंकि पीछे लगातार कुछ दिनों से डीसीपी कह रहे थे हम उनके नज़दीक है लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ऐसी भी सूत्रों से जानकारी मिली कि कल शाम को अचानक ही पुलिस उसके नज़दीक थी, लेकिन इस दौरान कल शाम को अचानक ही गुलामुद्दीन ने, जो एक गुलामुद्दीन का मोबाइल मिला था जोधपुर में, जब हमने बात की थी शुरू में, उसका एक कीपैड वाला मोबाइल, लेकिन उसमें सिम नहीं थी, तो वो सिम जब कल किसी एक मोबाइल में डाली गई और जैसे ही उसने मोबाइल ऑन किया 2-5 सेकंड के लिए उसने मोबाइल ऑन किया, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई एग्जैक्ट और तत्काल प्रभाव से, क्योंकि आसपास में पुलिस से पहले से पड़ाव लगा रहा। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ तो गुलामुद्दीन को तत्काल पकड़ लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है गुलामुद्दीन को पकड़ने में मोबाइल काफ़ी सहयोग रहा है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस नज़दीक जरूर थी लेकिन जब उसकी लोकेशन एग्जैक्ट ट्रेस हुई, बहुत मशक्कत करनी पड़ी है और आप कह सकते हैं बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल किया गया, तब ये मुख्य आरोपी पकड़ में आया है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका।